दोस्तों दुनिया में ताल्लुकात हमेशा बनाए जाते हैं आपस के मफाद की बुनियाद पे। ना तो मज़हब की बुनियाद पे, ना फ़िरके की बुनियाद पे, और ना ही किसी ज़ाती मफाद पे। दुनिया के जो ममालिक हैं इनके ताल्लुकात हमेशा हमेशा आपसी मफादात की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। इस दुनिया में किसी मुल्क का किसी के साथ जो रिश्ता है वो मुस्तकिल नहीं, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं और कोई मुस्तकिल आपका दोस्त नहीं। ये आप जहन में रखें। ये हम जितनी जल्दी समझेंगे, खास तौर पे पाकिस्तान के लोग, उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि दोस्तों ताज़ा तरीन जो मिसाल हमारे सामने आई है वो आई है चीन और अमेरिका की खुफिया डील की। अमेरिका के सदर का हालिया दौरा चीन हुआ है, उसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी इनके दरमियान खुफिया डील तय पाई है। उसकी खबरें अभी बाद में सामने आ रही हैं, और वो डील ये है कि चीन अमेरिका के मफाद को सपोर्ट करेगा और अमेरिका चीन के मफाद को सपोर्ट करेगा। ट्रंप बिजनेस का डीलर तो है ही, लेकिन उसने जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में अपना जो फन है उसका मुजाहरा करके दिखाया है। दोस्तों दौरे चीन उसका मुकम्मल हो चुका है। उसने जो ताइवान के हवाले से कहा है कि ताइवान के लिए अमेरिका जंग नहीं लड़ सकता और ना ही ताइवान जो है वो आज़ादी की जानब जाए। ये अमेरिका की 76 साल जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। और वही चीन की जानब से ये कहना अमेरिका के साथ मिलकर कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, और ना ही स्टेट ऑफ हार्मूज को ईरान की जानब से बंद होना चाहिए, और ना ही ईरान की जानब से स्टेट ऑफ हार्मूज से फीस कलेक्ट की जा रही है वो कलेक्ट की जानी चाहिए। तो दोनों ने दोस्तों अपने अपने मफाद देखे हैं। चीन ने मफाद देखा है कि मेरा ताइवान चाहिए, ताइवान के मामले में अमेरिका मुदाखलत बंद करे, और इसके बदले में उसने ईरान की सपोर्ट अमेरिका को दी है और अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाई है जी बिल्कुल ईरान जो है वो डी न्यूक्लियर होना चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम हरगिज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो बैन अवी कुव्वतें हैं, दो सुपर पावर हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, एक चीन है और एक अमेरिका है। दोनों ने अपने मफाद की खातिर एक दूसरे के मामलात में अदम मदाखलत के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी डील की है, और इसके असरात आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। अब आप देखेंगे कि अब अमेरिका और इसराइल मिलकर दोबारा से ईरान के अंदर धावा बोलेंगे, लेकिन चीन की जानब से वो मज़ाहमत जो कि पहले वो दिखा रहा था वो आप मज़ाहमत नहीं देखेंगे। और साथ साथ चीन ने ये भी वादा किया है ट्रंप के साथ, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा दोस्तों, ये जो प्रेस रिलीज जारी की है ना इन्होंने, इनकी मुलाकात जो हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें ये वाज़ह तौर पे कहा गया है चीन की जानब से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान डी न्यूक्लियर होना चाहिए, स्टेट ऑफ हार्मूज ओपन होना चाहिए, और चीन जो है वो ईरान को असला बिल्कुल नहीं अब देगा। उसके बदले में ट्रंप की जानब से भी ताइवान के मामले में मुदाखलत ना करने का बयान आना जो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने सौदा किया है बड़ी ताकतों ने। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मुझे जरूर कहने दीजिए कि जब गैर मुस्लिम कुव्वतें मुसलमान मुल्क के खिलाफ इकट्ठी हो सकती हैं, तो फिर हम शिया सुन्नी के अंदर क्यों बटे हुए हैं? हम मुख्तलिफ फिरकों के अंदर हमारे जो बड़े बड़े अहले इल्म हैं उनकी जन्म से हमें मुख्तलिफ फिरकों के अंदर क्यों तकसीम कर दिया गया है? दोस्तों यही हमारी नाकामी की वजह है कि जब तक हम इन फिरकाबाजी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम आपसी जंग से आपसी जंग से मराद कि जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम दुनिया में अपना झंडा नहीं गाड़ सकते। आज वो कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, गैर मुस्लिम कुव्वतें, काफर कुव्वतें जिनको हम कहते हैं, और हम मुसलमान आज भी आपस में बटे हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब ईरान और यूएई को आपस में एक दूसरे के आमने सामने लाने की तैयारी की जा रही है। यूएई को थपकी दी जा रही है इंडिया और अमेरिका और इसराइल की जानब से, जबकि इधर जो ईरान है ये भी दोस्तों फुल कमिटेड है कि यूएई और जो अरब कंट्रीज हैं उनकी क्योंकि सरजमीन है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वो इस्तेमाल करने वालों की बजाय वो सीधा यूएई के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है और करने जा रहा है। ये इन दोनों के अंदर भी एक दोस्तों वही मुसलमानों की आपसी तकसीम का आंसर पाया जाता है, ईरानियों के अंदर भी और यूएई वालों के अंदर भी। अब ये दोनों आपस में अगर लड़ते हैं खुदा नाश्ता, तो इसमें फायदा किसका होगा दोस्तों? सुन्नी कुव्वतों का। पीछे वो बैठेंगे, लड़ेंगे दोनों मुसलमान आपस में, और असला किसका बेचा जाएगा? अमेरिका का।
اور عرب ملکوں میں اگر جنگ چھڑتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ صرف ایران اور یو اے والوں کا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں عرب ملکوں میں جو لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے روزی روٹی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بوجھیں گے۔ تو دوستو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے۔